तो पहले चरण के मतदान के बाद जो तूफान उठा उसके थमने का वक्त आ गया है, यानी कि दूसरे चरण में वोटिंग का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। इससे पहले चरण और दूसरे चरण के बीच में जितने भी राजनीतिक घटनाक्रम हुए, क्या उनका प्रभाव रिजल्ट पर पड़ने वाला है और किस तरीके से ये हवा मुड़ रही है, किस तरफ रुख हो रहा है, और भी तमाम राजनीतिक घटनाओं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। मेरे साथ यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से जो पहला चरण था उसमें वोटिंग कम हुई थी और दूसरा चरण चल रहा है उसमें वोटिंग स्तर बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी की रैलियों का कोई कमाल या जादू बढ़ गया है? बिल्कुल, मोदी जी ने जनता से आह्वान किया था कि वोट शेयर को बढ़ाया जाए, उसका प्रभाव है। अब के जो अभी जो लोकसभा के जो शेष बची हुई सीटों का जो चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है, उसमें लोगों का जोश डबल स्पीड से चल रहा है और जनता आज बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी, अच्छा मतदान करेगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी बाकी बची हुई सीटों पर प्लस राजस्थान की 25 में से 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलेंगे और मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बनेंगे। चुनाव से ठीक पहले अशोक गहलोत का टेप कांड उजागर किया उनके ओएसडी ने, तो आपको क्या लगता है कि इन सब का प्रभाव गहलोत के बेटे वैभव पर पड़ेगा? वैभव पर पड़ेगा। आपकी क्या राय है? बिल्कुल पड़ेगा। वैसे वो सारी जानकारी जनता के मानस में पहले से थी, लेकिन अब ऐन वक्त पर उन्होंने बहुत ही टू द पॉइंट जो है बातें जो रखी हैं, उससे पूरे जनमानस पर जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आया है। और बीजेपी की लहर पहले से भी थी, लेकिन अब इस चीज़ से और उसमें इजाफा हुआ है और पूरी जनता जो है ये मानस बना चुकी है कि उनके जो काले कारनामे थे उनका विरोध जो है अपना मत अधिकार दे करके और बीजेपी के पक्ष में मत करके और जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है हम और मजबूत बनाएं, इसके लिए पूरा जनमानस तैयार हो चुका है। और उसका इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल रहा है कि अभी तक के समय में जो है जो पिछली बार वोटिंग कम हुई थी वो अब की बार जो है 30% से 35% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। तो निश्चित रूप से जो है जनता जो है पूरी तरह से भाजपा के फेवर में है, मोदी जी के फेवर में है और मोदी जी के जो है जनता का जो उन्होंने विकास किया है, सबका विश्वास जो उन्होंने जीता है, उसके लिए जो है पूरी तरह से मतदान करने के लिए आगे आई है। और सुबह 6:30 बजे से ही जो है लाइन में लग गई थी जनता और 7 बजे से वोटिंग होनी थी, लेकिन 6:30 बजे से ही लंबी लाइनें लग चुकी हैं और अब पूरी तरह से भरपूर मतदान हो रहा है और इससे पूरी भाजपा को जो है एक उत्साह का माहौल और देखने को मिला है और हम पूरी 25 के 25 सीट जीतने वाले हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं दूसरे चरण से पहले, फिर चाहे से आप देख लीजिए कि अमीन खान का हमला हो कांग्रेस को लेकर या जाटों पर, या फिर हमला हो रविंद्र सिंह भाटी के लिए, किस तरीके से उनकी फ़ोटोज़ वायरल हुई एंटी नेशनल लोगों के साथ, और उसी के साथ साथ तमाम जो अशोक गहलोत जी वाला कांड हुआ है, टेप कांड वाला, तो इन सब कांडों से जनता का रुख जो है, जो समर्थन है, वो दूसरी तरफ मुड़ जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनता का रुख माननीय मोदी जी की तरफ ही है और मुझे लगता है कि ये जो वोटर्स हैं बहुत साइलेंट हैं और वोटर्स का मन, मतदाता का मन ऑलरेडी बना हुआ है, वो पूरी तरह से मोदी जी के साथ में है। और 25 के 25 जो सीटें हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, 1-2 सीटों में जैसे घटनाक्रम का असर आपको लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से कोई घटनाक्रम का अपना असर आने वाला है। अपनी पूरी वोटिंग होने वाली है और पूर्ण समर्थन से हम सरकार बनाने वाले हैं और 400 सीटों का जो हमने लक्ष्य लिया है वो वहाँ तक हम पहुँचने वाले हैं। तो देखा आपने किस तरह से उत्साह चरम पर है, आत्मविश्वास चरम पर है। मैं रविंद्र सिंह भाटी के बारे में बात करना चाहूँगी सर आपसे कि जो हवा उन्होंने सोशल मीडिया पर दिखाई, आपको क्या लगता है कि धरातल पर भी वो हवा मौजूद होगी? अगर बाड़मेर की हम बात करते हैं तो वहाँ के समीकरण काफ़ी त्रिकोणीय बन चुके हैं और जो हालात हैं वो सबके सामने है। कैलाश चौधरी के पक्ष में आरएलपी आ चुकी है, तो आपकी क्या राय है वहाँ के समीकरण को देखते हुए? देखिए, पूरे देश भर में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की लहर है, वैसे ही राजस्थान में 25 की 25 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। और देखिए, जो भाजपा का संगठन है वह एक आम कार्यकर्ता को बूथ से लेकर विधायक तक और फिर मंत्री तक
पहुंचाने का काम करता है। तो बीजेपी का कार्यकर्ता ये जानता है कि हमें पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, भाजपा की सरकार लानी है और 400 से ज़्यादा सीटें लानी है। तो वो किसी भी तरीके से, जैसे आपने कल देखा कि आरएलपी ने भी कैलाश चौधरी जी को समर्थन दिया, तो देखिए जैसे जैसे चुनाव पास आता है तो जो आपने बात कही कि भीड़ होती है वो, तो भीड़ का रुख भी बदल जाता है। जिस दिन जब वो वोट देने जाता है और उसके सामने कमल का बटन होता है तो उसके दिमाग में एक ही बात आती है कि मैं देश का प्रधानमंत्री चुन रहा हूँ, मैं देश की सरकार चुन रहा हूँ, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, देश को क्या फ़ायदा होगा, समाज को क्या फ़ायदा होगा, उसको देखते हुए वोट करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब चुनाव में वोटिंग का रिजल्ट आएगा, जिस तरह अभी वोटिंग हो रही है, पहले चरण में वोटिंग हुई है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें और 400 से ज़्यादा सीटें पूरे देश भर में जीतेगी। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो सोच है कि मैं किसे चुनने वाला हूं और जो ऑप्शन है आपके पास, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का ऑप्शन किसी को नज़र नहीं आ रहा है। और देश का जब चुनाव हो रहा है तो मतदाता देश के विकास, देश हित में जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि ये तमाम सारे राजनीतिक मुद्दे किस तरह से मतदाता को दूसरी तरफ मोड़ते हैं। और पहला चरण और दूसरा चरण, फिर उसके बाद रिजल्ट बहुत नज़दीक है। 4 जून को सब पता चल जाएगा कि होगा क्या। लेकिन इन मुद्दों पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या है राय? क्या आप भी इन तमाम मुद्दों पर यही राय रखते हैं जो इन्होंने रखी? सब कुछ लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।